सूबे में सियासी संग्राम लगातार जारी है। होटल फेयरमाउंट में कांग्रेस विधायकों का कैंप भी जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी होटल में मौजूद हैं। प्रदेश की सियासी हालात को लेकर विधायकों से चर्चा की है। विधायक दल की बैठक में विधायकों ने सीएम पर विश्वास जताया था। सीएम गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस के सभी विधायक एकजुट हैं। कल विधायक दल की बैठक हुई थी, जिसमें सभी ने सीएम गहलोत पर विश्वास जताया था। होटल फेयरमाउंट में कांग्रेस विधायकों का कैंप लगातार जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी होटल में मौजूद हैं। प्रदेश के सियासी हालातों को लेकर विधायकों से चर्चा की है। विधायकों की बाड़ाबंदी से जुड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मेरे साथ फोनलाइन पर मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज मेहरा। जी नीरज जी, लगातार विधायकों की बाड़ाबंदी जारी है। विधायकों का होटल फेयरमाउंट में कैंप लगातार जारी है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए आशीष, जो होटल में ठहरे विधायक हैं अभी होटल में ही मौजूद है। होटल में सुबह का जो है व्रत काम से निपट कर वो तमाम जो भी सियासी संग्राम में चल रहा है, जिस तरह की ईडी की कार्रवाई हुई है, तमाम विधायकों की नजर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई पर टिकी हुई है जी। तब सभी लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं और इस बात पर आक्रोश भी जता रहे हैं कि आखिरकार केंद्र सरकार एक तरफ तो कह रही है कि उनका कोई लेना देना नहीं है राजस्थान में सरकार गिराने के प्रयास को लेकर। बीजेपी लगातार इस तरह के दावे कर रही है कि उनका कोई वास्ता नहीं है, ये कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है जी। दूसरी तरफ जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नजदीकी लोगों पर इस तरह के ईडी और सीबीआई के छापे लगातार डाल रही है। तो कहीं न कहीं विधायकों में इस बात को लेकर चर्चा भी है और आक्रोश भी है, गुस्सा भी है कि जो है दोहरा चरित्र कहीं न कहीं केंद्र सरकार अपना रही है। एक तरफ राजस्थान की सरकार को गिराने का कुछ प्रयास हो रहा है और दूसरे पे जो गहलोत के नजदीकी लोग हैं उन पर कार्रवाई की जा रही ताकि उनमें डर बैठ सके, भय पैदा कर सके। लेकिन विधायकों का कहना है कि भले ही केंद्र सरकार किसी भी तरह की कार्रवाई करे, इससे कोई डरने वाले नहीं है और हम लोग पूरी तरह से, जैसा कि कल भी उन्होंने सामूहिक तौर पर संकल्प लिया था कि वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ है और चट्टान की तरह उनके साथ खड़े नजर आएंगे। भले ही केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी या दूसरे जो गुट है वो किसी भी तरह का दबाव डाले, प्रेशर डाले, वो किसी भी दबाव में आने वाले नहीं है, न ही पैसे में बहकने वाले हैं। तो अभी जो वहाँ विधायक बैठे हैं उनका जो है नाश्ते के दौरान भी इस बात को लेकर चर्चाएं हुई थी और अब जब दोपहर का भोजन की बात है तो उस दौरान भी यही इस समय चर्चा चल रही है कि आखिरकार केंद्र सरकार इस तरह के स्तर पर क्यों उतर गई है। जब लोकतांत्रिक सरकार है, चुनी हुई सरकार चल रही है, तो उसे चलने क्यों नहीं दिया जा रहा? क्यों लगातार एक के बाद एक करके ईडी के छापे जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नजदीकी लोगों पर, अब तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बड़े भाई पर भी छापे की कार्रवाई हो गई है। जो बद्री जाखड़ थे पूर्व सांसद जो अशोक गहलोत के नजदीकी, उनके भी छापे की कार्रवाई चल रही है। उनके ओएसडी से पूछताछ की जाती है। कृष्णा पूनिया जो विधायक है उनसे पूछताछ की जाती है सीबीआई से। तो कहीं न कहीं विधायकों में भी डर है। देखिए, क्योंकि चर्चा भले ही कर रहे हो लेकिन कहीं डर है, क्योंकि हो सकता है अगला निशाना कोई इनमें से ही जो विधायक वहाँ बैठा हो वो भी हो सकता है। मुख्यमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया था कि हो सकता है हम में से भी किसी और पर कार्रवाई की जाए, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम सच्चे हैं, ईमानदार हैं और लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, संविधान में विश्वास करते हैं, तो हम इस तरह की कार्रवाई से डरने वाले नहीं हैं आशीष। तो सभी जो वहाँ विधायक मौजूद हैं वो तमाम लोग अभी भी इस बात पर डटे हुए हैं कि वो जो इस तरह की कार्रवाई हो रही है, अच्छे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, उनसे डरने वाले नहीं है आशीष। कांग्रेस विधायकों का कैंप लगातार जारी है, क्या उम्मीद जताई जा रही है कब तक ये कैंप जारी रहने वाला है? राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बहुमत साबित करेंगे, विधानसभा में सत्र बुलाएंगे, क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं? देखिए, क्योंकि 24 तारीख तक जो है हाईकोर्ट ने भी जो है विधानसभा अध्यक्ष से इस मामले पर आग्रह किया कि कोई कार्रवाई नहीं करे। अभी सभी लोग राजस्थान हाईकोर्ट के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट का निर्णय क्या आता है, उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष क्या निर्णय देते हैं। और जिस तरह की पीड़ा जाहिर की है विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी साहब ने कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधानसभा अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष को ये अधिकार होता है कि अपने लोकसभा अध्यक्ष अपने सांसदों को
और विधानसभा अध्यक्ष विधायकों को इस तरह के नोटिस जारी कर सकता है, पूछताछ कर सकता है, जी। ये संवैधानिक अधिकार है। और अगर हाईकोर्ट इसमें हस्तक्षेप करती है तो कहीं न कहीं ये जो है उनके संवैधानिक अधिकारों में हनन का काम है। तो उससे काफी आज तो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका लगा दी है। जी। तो इस बात को लेकर भी वहाँ विधायकों में चर्चा हो रही है कि आखिरकार किस तरह से जो है सरकार गिराने के लिए इस तरह का प्रयास किया जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष तक को भी मीडिया के सामने आके अपनी बात रखनी पड़ रही है, अपनी पीड़ा रखनी पड़ रही है, और विधायकों में ये बातें चल रही है। और क्योंकि जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर भी नजर है, तो विधायकों को इंतजार है भी राजस्थान हाईकोर्ट के जो अगला क्या कदम रहता है, उसके बाद ही जो है विधानसभा अध्यक्ष का जो निर्णय आएगा उसके बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तय करेंगे कि विधायक दल के नेता वो हैं, वो तय करेंगे कि आगे का कदम क्या होगा। विधानसभा सत्र बुलाते हैं या राज्यपाल के समक्ष विधायकों की परेड कराते हैं, जो भी हालात, क्योंकि अभी तक बीजेपी भी कह रही कि भी जरूरत नहीं है बहुमत साबित करने की, हम मांग नहीं कर रहे फ्लोर टेस्ट की, क्योंकि वो भी ये देख रहे हैं कि कुछ कम हो जाए उसके बाद फ्लोर टेस्ट की मांग करें। आज की तारीख में अगर फ्लोर टेस्ट की मांग अगर बीजेपी कर देती है तो वो बहुमत साबित कर देंगे आराम से, क्योंकि जिस तरह का आंकड़ा है, जादुई आंकड़ा, वो तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास है ही। आपको पता है कि 88 विधायक कांग्रेस के, 10 विधायक निर्दलीय, 2 माकपा के, 2 सीपीएम के, 2 बीटीपी के और 1 आरएलडी का। तो ये इस तरह करके 103 विधायकों का गणित उनके पास है। जबकि बात करें सचिन पायलट के तो उनके पास 19 सचिन पायलट के में के 3 निर्दलीय और जो है 73 जो है बीजेपी के, 3 जो है रोलोपा के। तो इस तरह करके 96 विधायकों का जोड़ उनके पास बैठता है। तो कहीं न कहीं अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर ज्यादा विधायकों का आंकड़ा है, तो बहुमत साबित करने में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन सबको इंतजार है राजस्थान हाईकोर्ट के अगले निर्णय का कि वो क्या डिसीजन आता है, क्या निर्णय आता है। तो उसके बाद वो विधानसभा अध्यक्ष के फैसले का इंतजार करेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तय करेंगे कि ये अगला कदम होगा। तो विधायकों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के फैसले का इंतजार है, हाईकोर्ट के निर्णय का भी इंतजार है और विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के भी निर्णय का इंतजार है। तो तमाम लोग बस अब सिर्फ गोसिप वहां कह सकते हैं, लेकिन सब में इस बात को लेकर आक्रोश जरूर है जो आज की कार्रवाई ईडी के द्वारा की गई है। आसिफ जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज मेहरा जिन्होंने अपडेट दी। विधायकों का कैंप लगातार जारी है। रुक करेंगे